संगीत रागी जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है हमारा दबाव काम आया। संगीत रागी जी, अब जातियों को लेकर सरकार पूछेगी बताओ तुम्हारी जाति क्या है। सर, अब मतलब 1931 के बाद अब 2025 में अगर इसकी शुरुआत होगी तो पहली बार ऐसा होगा, बताइए आपकी जाति क्या है, ये पूछा जाएगा। संगीत रागी जी, मुझे तो आपका पता भी नहीं है, लेकिन सरकार अब पूछेगी। चित्रा, मैं जाति के आधार पर इस प्रकार के सेंसस का मैं विरोधी रहा हूं और नैतिक तौर पर मैं इसे गलत मानता हूं, सैद्धांतिक तौर पर इसे मैं गलत मानता हूं। और मैंने पटना हाई कोर्ट में केस भी फाइल किया था कि कांग्रेस इस देश को जातीय उन्माद में झोंकना चाहती है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका मतलब सामाजिक न्याय के पुरोधा बिल्कुल ही नहीं थे। उन्होंने सामाजिक न्याय को गर्त में ढकेल दिया था। मिसेस गांधी ने सामाजिक न्याय को गर्त में ढकेल दिया था और उनके बेटे राजीव गांधी ने तो महागर्त में इसे ढकेल दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था, संसद में, भरी संसद में अपने भाषण दिया था कि देश को जातीय उन्माद में ले जा जाए क्या मतलब है यदि जातीय। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं, 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। आप धर्म के आधार पर बात करके और कहेंगे कि हम सेकुलर समाज का निर्माण करेंगे तो संभव नहीं होगा। यदि एक धर्म के बात में बात करेंगे तो दूसरा धर्म भी पोलराइज करेगा। वैसे ही जातियों के आधार पर आप कहेंगे कि जाति विहीन समाज की निर्माण करें, इससे बड़ा कोई गलत चीज हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई ढोंग हो नहीं सकता। तीसरी बात मैं जान रहा हूं, कोई भी आदमी नहीं बता सकता कि जाति और नीति निर्माण इन दोनों के बीच में संपर्क है। चौथी बात मैं फिर जिक्र करना चाहता हूं, कई ऐसी जातियां हैं, पहले तो कि जाति हमारी देश की देन नहीं थी, इन्हें पता ही नहीं है जातीय जो है वो कहां से। हमारे यहां घोड़ों की जाति हुआ करती थी, आम की जाति हुई थी, समझे कि नहीं, सारी चीजों की जाति हुआ करती थी, एक कैटेगरी था वो जिस रूप में आज जाति है। जब पहला सेंसस हुआ था और ये विदेशी आकर के हमारे यहाँ जाति ढूंढ रहे थे, तब उनको कोई कहता था, उनसे पूछता था तो कहता था हमारा बुद्धिज्म है, दूसरा कहता था हमारा सिखिज्म है, तीसरा कहता था कुछ और है। ये धीरे धीरे अंग्रेजों की देन है जाति। ये जातीय व्यवस्था हमारे समाज की व्यवस्था नहीं है। को आप सपोर्ट करते हैं, आप आरएसएस को सपोर्ट करते हैं, फिर तो आप लोग खुद फंसेंगे ना संगीत रागी जी, इस तरह की बातें करके, फिर तो आप वहीं फंस जाएंगे। और आपने विरोधी दलों पर तो करवा दिया मामला, आप तो फिर इनके खिलाफ भी करवाना ही पड़ेगा कि क्यों लेकर आइए। चित्रा जी 2-3 बातें आपके दर्शकों के लिए, ज्ञान के लिए मैं बता दूं। जो गहरे समुद्र में मछली मारते हैं वो भी मछुआरे होते हैं, जो छिछले समुद्र में मछली मारते हैं वो भी मछुआरे होते हैं, जो नदी में मारते हैं मछली वो भी मछुआरे होते हैं। ये कोंकण के स्टडी को मैं बता रहा हूं। और जो ऐसे तालाब में मारते हैं वो भी मछुआरे, और सब एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये श्रेष्ठता अश्रेष्ठता की ये जो व्याख्या है ना, ये कोई मनुवाद की देन नहीं है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। एक बात और जिक्र कर देना चाहता हूं, कई बार होता है ना कि राक्षसी तत्वों के हाथ में पशुपास्त्र न चला जाए, उसको प्रियम्प्ट करने के लिए हो सकता है नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस चीज को लाया है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं, राक्षसी तत्वों को प्रियम्प्ट करने के लिए हो सकता है कि उन्होंने इस चीज को लाया हो, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि ये नहीं होना चाहिए था। इस देश में जिस जाति की जनगणना का विरोध करते रहे हैं, अब सरकार ने फैसला ले लिया है तो अब आपको उसकी तारीफ करनी ही होगी। ये बताते हुए संगीत रागी जी की राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को रोकने के लिए सरकार का ये फैसला, अब तर्क उतर कितने भी करिए, लेकिन सवाल पूछा जाएगा ना कि ऐसे वक्त पर क्यों फैसला लिया गया, ऐसे वक्त पर क्यों फैसला लिया गया है संगीत रागी जी। मैंने कहा कि राक्षसी तत्वों के हाथ में ये शस्त्र चला जाए। शिव का धनुष जो है ना, रावण भी चाहता था और वो परशुराम जी भी चाहते थे। तो ये दिक्कत ये है कि रावण के हाथ में शिव का धनुष जाएगा तो उसका ये होगा बड़ा, मतलब जो ब्रह्मास्त्र है वो मोदी सरकार ने खुद के हाथ में थाम लिया है।